मेरे आका उधर से गुजर के जा रहे थे। हजरत अम्मार बिन यासिर ने मेरे आका को पुकारा। मदीने वाले मुस्तफा गुजर के जा रहे थे। दुआ की या नारो कोनी बर्दो व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम। ए आग हजरत अम्मार को वैसे ही ठंडी और सलामती वाली हो जा जैसी तू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई थी। हजरत अम्मार बिन यासिर आग के अंदर है और आपको ठंडी ठंडी हवाओं को झोंके आ रहे थे आग के अंदर। ये नबी की मोहब्बत है जिसने हजरत अम्मार इब्न यासिर को उस मकाम पे पहुंचा दिया कि मेरा ईमान कहता है जान है इसके मुस्तफा रोज खुजू करे खुदा, जान है इसके मुस्तफा रोज खुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएंगे। ये मेरे नबी की मोहब्बत है, ये मेरे नबी का प्यार है। मेरा ईमान कहता है ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। इसलिए ऐ मेरे अजीजों अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। पहली बात हदीस में क्या है? हुब्बे नबीकुम, अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। दूसरी बात हुब्बे अहले बैती, आका क्या फरमाते? मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, मेरे घर वालों की मोहब्बत उनको सिखाओ। आका की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। अहले बैत की मोहब्बत जिसके दिल में होगी उसे जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। मेरे आका फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे कुछ लिखा हुआ देखा। सहाबा कहते हैं आका क्या लिखा हुआ था? आका फरमाते हैं लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और लिखा था अलीयुल हिब्बुल्लाह व फातिमतु खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन व सिफ़तुल्लाह व अला बाग़िदिहिम लानतुल्लाह। मेरे आका फरमाते जन्नत के दरवाजे पे कलमा शरीफ लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ है कि अली अल्लाह का महबूब है, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं। मेरे आका फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पे अली का नाम लिखा है, फातिमा का नाम लिखा है, हसन का नाम लिखा है, इमाम हुसैन का नाम लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ केवलपुर की सरजमीन पे रहने वालों, मैं मौलाना अब्दुल वकील के घर पे जाऊं, मैं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक मौलाना अब्दुल वकील की इजाजत नहीं होगी। मैं फहीम अख्तर साहिब किबला के घर पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक शायर इस्लाम फहीम अख्तर की इजाजत नहीं होगी। मैं नकीब अहले सुन्नत के घर पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक नकीब अहले सुन्नत की इजाजत नहीं होगी। केवलपुर में रहने वालों, जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन की इजाजत नहीं होगी कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए अपनी औलाद के दिल में अहले बैत की मोहब्बत डालो। बेशक आका फरमाते हुब्बे अहले बैती, मेरे अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ। दो बातें हो गई, तीसरी बात सुने वक़िरातुल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। अपनी औलाद को क्या सिखाओ? कुरान पढ़ना। कुरान औलाद को अगर नहीं पढ़ाया तो ये औलाद कयामत में अपने बाप को रब की बारगाह में खींच के लाएगी, कहेगी मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे प्यासा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान नहीं पढ़ाया, दीनी तालीम मुझे नहीं सिखाई, आज जिसकी वजह से मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। तन्हा नहीं जाऊंगा, अपने बाप को साथ में जहन्नम में लेके जाऊंगा। पैसा किसके लिए जमा किया जाता है? औलाद के लिए। मकान किसके लिए बनाया जाता है? औलाद के लिए, ताकि औलाद जिंदगी सुकून से गुजार के चली जाए। अगर उसे दीनी तालीम नहीं दी, आपने उसको शरीयत के माहौल में नहीं ढाला, तो यही औलाद जो है वो जहन्नम में ले जाने का जरिया बन जाएगी। ये दुनिया चंद दिन की है, क्यों ना इस हाल में ये जिंदगी गुजार के चले जाओ कि ये औलाद जो है वो तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। क्योंकि औलाद के अमल से माँ बाप को
उसका अज्र और उसकी जजा और उसकी सजा दी जाती है। अगर औलाद दुनिया में अच्छे काम करती है तो सवाब माँ बाप को भी मिलता है, औलाद दुनिया में बुरे काम करती है तो इसकी सजा माँ बाप को मिलती है। क्या तालीम दे के आए, कौन से माहौल में उनको ढाल करके आए। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। सिर्फ ऐसा नहीं कि खुद जो है वो अच्छे अमल करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, रोजा रखते रहे, घर वालों से नहीं कहा कि तुम भी नमाज पढ़ो, घर वालों से नहीं कहा तुम भी रोजा रखो, तो इसका भी हिसाब कयामत में देना पड़ेगा, इसका जवाब भी कयामत में देना पड़ेगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। बीबी जो है वो शौहर के अंदर आती है, औलाद जो है वो माँ बाप के अंदर आती है। और हदीस पाक में है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, आका फरमाते तुम में हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कयामत में पूछा जाएगा। बाप जिम्मेदार है औलाद का, बड़ा भाई जिम्मेदार है छोटे भाई बहनों का। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। जो हदीस में मेरे आका ने फरमाया है, जो कुरान में मेरे रब ने हुक्म दिया है, हम एक गोल दायरे के अंदर हैं, हम शरीयत के दायरे के अंदर हैं। हम शरीयत के बाहर निकलेंगे तो जहन्नम में जाने का जरिया बन जाएंगे। शरीयत के दायरे में रह करके हमें अपने घर को इस्लामी माहौल बनाना है, अपने घर के अंदर इस्लामी माहौल कायम करना है, अपने घर के अंदर जो है हमें दीनी माहौल कायम करना है, ताकि हमारे घर के अंदर जो है वो फिल्मी गानों की आवाज नहीं आए, नबी की नातों की आवाज आए। हमारे घरों के अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए, ताकि हमारे घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, हमारे घर में अल्लाह की बरकतें नाजिल हो। आज कितने लोग कमाने वाले हैं, 4-4, 5-5 लोग कमा करके आते हैं, फिर भी रोना रोया जाता है, मौलाना साहब घर में बरकत नहीं होती। घर के अंदर पैसे सब कमा के लाते हैं, पैसा इधर आता है और उधर चला जाता है। कभी इस चीज पे आपने गौर किया है, जो पैसा मेहनत से कमाया जाता है उस पैसे में तो बरकत होनी चाहिए। ऐ प्यारे मुसलमानों, जब बेनमाजी की नजर दरवाजे पे पड़ जाती है, अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से बरकतें खत्म कर देता है। सिर्फ नजर पड़ जाए बेनमाजी की, और सोचो जिस घर में पूरी की पूरी फैमिली बेनमाजी हो, उस घर में बरकत कहां से होगी। जो सुबह को 8 बजे सो करके उठे, रात में 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल चला करके मूवी देखता रहे और सुबह को 8-9 बजे दिन में सो करके उठे, उसके घर में बरकत कहां से होगी। एक दिन हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फजर की नमाज के बाद थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई थी, सोई नहीं थी, सिर्फ लेट गई थी आराम की गर्ज से। मेरे आका तशरीफ लाए, आका ने पैर का अंगूठा पकड़ करके हिलाया, इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा सुबह के वक्त में न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम फरमाता है, इस वक्त बेटी रोजी बढ़ती है, इस वक्त न सोया करो। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये तालीम उम्मत के लिए पैगाम था, ये हम लोगों के लिए पैगाम था। वरना वो हजरत फातिमा जो पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करे, वो हजरत फातिमा जो पूरा दिन कुरान की तिलावत करे, वो हजरत फातिमा जिनका कोई वक्त ऐसा ना हो जो जिक्र इलाही से खाली हो, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती रही। जरा सोचो तो सही, ये हमारे लिए था जो सुबह को लेट सो करके उठते हैं, ये उनके लिए पैगाम था। कब तक जिंदगी इस तरह से गुजरती रहेगी, कब तक जिंदगी के लम्हात ऐसे ही चलते रहेंगे। अपने घरों का माहौल दीनी माहौल बनाओ, अपने घरों का माहौल इस्लामी माहौल बनाओ। आज जिस गरीब नवाज की मोहब्बत में आप यहाँ पर बैठे हो, उनकी जिंदगी का कभी आपने जायजा लिया है? गरीब नवाज मदरसा पढ़ने के लिए गए हैं, माँ 15 साल के बाद में आप मदरसा समरकंद पढ़ने चले गए, बुखारा पढ़ने चले गए, बेहतरीन आलिम बने, बेहतरीन जय्यद आलिम बने हैं। आज आप देख लो जितने औलिया किराम हैं, गौसे आज़म की सीरत उठा के देखो, आप मदरसा पढ़ने बगदाद गए। गरीब नवाज की सीरत उठा के देखो, आप समरकंद और बुखारा तालीम हासिल करने के लिए गए। जो औलिया किराम हैं वो पहले आलिम बनते हैं, फिर उसके बाद में जो है दीन का काम करते हैं, तब वो जाकर के अपने वक्त के बेहतरीन पीर बनकर के दुनिया वालों के सामने आते हैं। आज वो कौम का जाहिल पीर जो कहता है कि शरीयत कोई चीज नहीं है, उसे बताओ कि जो पीर होता है वो पहले आलिम होता है, फिर उसके बाद में। यही वजह है कि जो आज बरेली से चिड़न है ना, जो आज जो बरेली से जो हसद की बीमारी लग गई है, वजह यह है कि वो जाहिल पीर न तो इल्म हासिल किया मदरसे में जाकर के, न तालीम हासिल की मदरसे में जाकर के, न उनके
चेहरे पे दाढ़ी है, बस फैंसी दाढ़ी, छोटी छोटी दाढ़ी रखा करके, क्रीम लगा करके कौम के सामने आते हैं और आकर के अपने आप को पीर जाहिर करते हैं कि हम पीर हैं, मेरी कौम जो है वो उनके हाथ चूम रही है। अरे जब फासिक की ताजीम की जाती है तो अर्श इलाही हिलने लगता है, अर्श आज़म लरजने लगता है। कभी आपने गौर किया है वो फासिक मिंबर रसूल पे चढ़ करके जो है वो तुमको कौम को अपनी कौम से कहता है मैं पीर हूँ, मेरे दामन से वाबस्ता हो जाओ। इतना याद रखना मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, पीर वही होता है जो पहले आलिम होता है, जो आलिम ना हो ऐसे पीर का दामन मत पकड़ना, क्योंकि जो आलिम होता है वो शरीयत की बातें भी जानता है, वो कुरान और हदीस की बातें जानता है, वो जानता है कि मुझे अपने मुरीदों को क्या पैगाम देना है, वो जानता है मुझे अपने मुरीदों को क्या दर्स देना है, वो जानता है कि कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया है। नमाज नहीं पढ़ोगे तो कितना गुनाह होगा ये आलिम जानता है, रोजा नहीं रखोगे तो कितना बड़ा गुनाह होगा ये आलिम जानता है। इसलिए मेरे अजीजों, एक आलिम होता है फिर उसके बाद में पीर बनता है। गरीब नवाज मदरसा पढ़ने गए, गौसे आजम मदरसा पढ़ने के लिए गए। जन्नत इतनी आसान नहीं है जितना तुम समझ बैठे हो कि जलसे में आके नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी, हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल दिया तो जन्नत मिल जाएगी। मेरा रब कादिर मुतलक है, वो चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार को जन्नत अता फरमा दे, वो चाहे तो परहेजगार को जहन्नम में डाल दे। लेकिन इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अल्लाह कुरान में फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत इतनी आसानी से तुम्हें मिल जाएगी? जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। अगर जन्नत इतनी आसानी से मिलने वाली होती तो इमाम हुसैन मैदान करबला में तलवार के साए में जामे शहादत नोश न करते। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे करबला की तपती हुई रेत पर खंजर के साए में आखिरी सजदा करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे के गए हैं कि जन्नत है तो अल्लाह की इबादत में है, जन्नत है तो रब की फरमाबरदारी में है। मेरे प्यारे मुसलमानों, जन्नत अगर इतनी आसान होती तो इमाम अहमद इब्ने हंबल बगदाद के बाजार में अपनी नंगी पीठ पर कोड़े नहीं खाते। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो बगदाद का गौसे आज़म काबे का गिलाफ पकड़ के ये रोके न कहता मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं है तो क़यामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने कहा हो इस तरह रोके अपने रब को मनाने वाले जरा अपना नाम तो बता दे। कहा मेरा नाम अना अब्दुल कादिर जीलानी, मैं कस्बा जीलान से आया हूँ। कहा इस तरह क्यों रो करके दुआ कर रहा है? कहा क़यामत में नबीयीन होंगे, क़यामत में सिद्दीकीन होंगे, क़यामत में शुहदा होंगे, क़यामत में सालिहीन होंगे, मैं उनके सामने कैसे खड़ा होऊंगा? मेरा इमाम कहता है करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा। तू रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है। अल्लाह अकबर, वो गौसे आज़म है। जब तक विलायत का बजट पास नहीं होता है, जब तक गौसे आज़म के दस्तखत नहीं हो जाते हैं, वो गौसे आज़म जिन्होंने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, ईशा में वुजू करते नमाज के लिए पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते थे। वो गौसे आज़म 40 साल केवलपुर वालों, 40 साल ये पीठ गौसे आज़म की बिस्तर से नहीं लगी, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करके अपने रब को राजी करते, अपने रब को मनाते। तुमने सोचा जन्नत इतनी आसान है? तुम सोचते हो जन्नत ऐसे ही उठा करके तुमको दे दी जाएगी? इतना याद रखना, नमाजें नहीं पढ़ता दावा करता है मैं जन्नत में जाऊंगा, रोजे नहीं रखता फिर भी दावा करता है मैं जन्नत में जाऊंगा। मेरे अजीजों इतना याद रखना, जन्नत जो है वो अल्लाह की इबादत में है। अपने रब की इबादत करो, अपने रब की फरमाबरदारी करो। मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं, आ जाओ मस्जिदों की तरफ। अभी लॉकडाउन में कहते थे कि मौलाना साहब नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, अगर 4-5 लोग मस्जिद में पहुंच गए तो इमाम का हिसाब कर दिया। इमाम साहब ने अपने लोगों को मस्जिद के अंदर बुला लिया, हमको मस्जिद में नहीं बुलाया। कितने इमामों का हिसाब किताब कर दिया गया, कितने इमामों ने जो है वो मजदूरी करके जिंदगी को गुजारा, कितने इमामों ने अपनी जिंदगी को इस हाल में गुजारा। न ईद पे जाकर के बेचारों को कुछ हासिल हुआ और उनका हिसाब किताब कर दिया गया। मेरे प्यारे मुसलमानों, जब कौम अपने इमाम पर जुल्म करती है, जब कौम अपने इमामों को सताती है तो उस कौम को बहुत जल्दी तबाही के तहाने पर
पहुंचा दिया जाता है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, उस वक्त जब मस्जिद के दरवाजे बंद थे तब ये कौम कहती थी कि नमाज मस्जिद में जाकर के पढ़ेंगे, और जब से मस्जिद के दरवाजे खुले भूल गए कि हमें मस्जिद के अंदर जाना है, भूल गए कि हमें अपने रब की इबादत के लिए मस्जिद में जमा होना है। आज भी मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं। मेरे प्यारे मुसलमानों, आ जाओ अपने रब की बारगाह में झुक जाओ। जब तुम अपने रब की बारगाह में झुक जाओगे सारी खुदाई तुम्हारे सामने झुकती नजर आएगी। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त कि तुम मुसलमान बन जाओ, बस शर्त कि तुम मुसलमान बन जाओ। नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सरज़मीने केबलपुर, सरज़मीने केबलपुर, अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।